नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ट्रेनर दिलीप राठौर। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मोटिवेशनल ट्रेनर इम्पैक्ट गुरु। बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग एक सिस्टम होता है। जैसे कॉर्पोरेट में होता है, डायरेक्ट सेलिंग में होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। एक होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, फॉलो। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे और पर्सनली मैसेज भी किया और यूट्यूब पे मैसेज भी किया कि सर हमें कुछ ऐसा बनाओ के दो कि जो हम आसानी से सामने वाले को फॉलो कर सकें और वो जुड़ सकें। ये हर किसी का इश्यू होता है कि हम प्लान देते हैं तो सामने वाला पर्सन हमसे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, कैसे होगा, ये हर किसी के मन में एक प्रश्न चिन्ह होता है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज एक फॉलोअप का टॉपिक हम लेंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियो आते रहेंगे। अगर आप ये सभी चीज़ों को आप अगर सीखना चाहते हो, आपको देखना है या आपको नोटिफिकेशन आता रहे, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। और हम चलते आगे कि आज का जो टॉपिक है ना, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आसान तरीके से आपको हैंडल करना आना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो क्या कर रहे और वो क्या करने वाले उन्हें पता नहीं होता है। तो हमें ये बातें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस इंडस्ट्री से काम करती हैं। तो पहली तो बात, उस कंपनियों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, इन कंपनियों का जो रन है या ये कंपनी जो वर्क करे, उसके बदौलत ही ये इंडस्ट्री आज मार्केट में है। तो हमें तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करें। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वो ग्रेट है। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें आपको उसके प्रति लगाव और उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो जो मोटो लेके चलती है वो पॉजिटिव मोटो लेके चलती है। आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ करना है, आपको आगे जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है और पूरा सिस्टम कंपनी आपको देती है। तो हम चलते हैं कि आगे कि हर कोई प्लान देता है, हर कोई अपना बंदा प्लान देता है, तो वो क्या क्या करता है और क्या क्या गलती करता है, ये हमें यहाँ पे सीखने मिलेगा। जो कोई इस वीडियो को देख रहा है तो वो पूरा देखे, क्योंकि आप अगर बीच में आधा अगर देख लोगे या आधा स्किप कर दोगे तो आपको पूरा नॉलेज या आपको पूरा उसका सिस्टम नहीं पता चलेगा। तो आपको ये पूरा देखना है, एंड तक आपको ये पता चल जाए कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्या आता है ये आपको इम्पोर्टेंट पता होना ज़रूरी। आपको ये कोई नहीं बताएगा। आप अगर किसी को देखेंगे तो कोई ये नहीं बताएगा आपको क्या करना चाहिए। आपको ये बता देगा कोई भी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, गलती आप क्या कर रहे हो या गलत क्या हो। किसी के साथ कुछ गलत हो जाए उसे हम बहुत सारे सजेशन ऐसे देते हैं कि तूने क्या गलत किया, बट कोई बंदा ये नहीं कहता कि आपने ये अभी करना चाहिए, ये करेंगे तो आपका ऐसा ऐसा होगा, आपके साथ अच्छा ये हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज अगर देखा जाए मार्केट में कि 10,000 की टीम हो गई, 20,000 की टीम हो गई, 40,000 की टीम हो गई, 1 लाख की, बहुत सारी टीम हो जाती है उनकी ज्वाइन पर्सन। बट उनके लिए एक सवाल है मेरा कि जब आप बोलते हो कि मेरी इतनी की टीम है, आप जिस तरह से या प्रेजेंटेशन करते हो उस तरह से आपके टीम में कितने लोग काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। उससे बोलते हैं टीम वर्क। अगर आपके कंपनी में या आपके ज्वाइंट पर्सन में आपकी 5,000 की टीम में अगर 500 लोग 500 लोग भी आप जैसे प्रेजेंटेशन काम नहीं कर पाते हैं तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये जो रेशो होता है ना, जब भी कोई नेटवर्कर मिलता है वो जो बात करते हैं, बहुत सारी कंपनी में हमारा ट्रेनिंग जो होता है, मैं 2009 से ही इंडस्ट्री में हूँ, तो ये देख रहा हूँ कि लोग बोलने में बहुत कुछ बोलते थे, रियलिटी में बात अलग होती है। तो हमें रियलिटी के साथ चलना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें देखना बहुत जरूरी। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, पहले तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी कंपनी है वो अपनी जगह पे सही है। आपके मन में ये होना चाहिए कि आने वाले समय में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये कंपनी का ग्रोथ बढ़ना चाहिए। तो ये कंपनी हमेशा आप डटी रहे, इनकम जनरेट करती रहे, हमारे आपके जैसे लोगों को वो इनकम प्रोवाइड करते रहे, ये आपके मन में हमेशा होना चाहिए। सोते वक्त आपके मन में ये होना चाहिए कि जिस भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरा जो योगदान है उस हिसाब से मुझे इनकम मिलना
ज़रूरी है। जैसे भी आप कहीं पे भी आप देख लीजिए, आप प्लान देने जाते हो तो सबसे पहले बहुत सारी बातें छोटी छोटी हमें पता होना ज़रूरी है, उसमें हम गौर करेंगे। पहले तो ये बात क्या होता है कि जब भी आप प्लान देने जाते हो, 4 या 5 लोग जाते हो, मान लीजिए 4 या 5 लोग जाते, तो हम मान लेते ABCD ऐसे 4 लोग हैं। ABCD ये 4 लोगों ने डिसाइड किया कि आगे जाके हमें H को प्लान देना है। H प्रॉस्पेक्ट है आपका, ओके। अब में 4 लोगों में से 2 लोग नए हैं, आपके साथ जो 2 लोग हैं वो नए हैं, और 2 लोगों को भी आपको साथ लेके जाना है, आपको प्लान दिखाना है, आप सीनियर हो, ओके। सेकंड थिंग, अभी गलती कहाँ होती है, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, सुना है कि सर हम ये करते हैं, वहाँ जाके बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाते हैं, ऑब्जेक्शन आ जाता है। रीज़न ये है कि आप जब भी किसी को प्लान देने जा रहे हो तो पहले ही डिसाइड कर लेना है आपको कि प्लान कौन प्रेजेंट करेगा, वहाँ प्लान कौन दिखाएगा। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ उसके पास जाने से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पता होना ज़रूरी है कि वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, आज का करंट सिचुएशन उनका क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस एरिया से, यानी मान लीजिए जो इनकम सोर्स होता है उनका वो एरिया से है, मतलब जॉब करते हैं, क्या करते हैं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर्सन के पास आप जाने वाले, जिसने आपको उसके साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, जो कुछ आपका जॉइंट पर्सन, उसे पहले आप 15-20 मिनट आधा घंटा समझिए कि वो कौन पर्सन है। हम क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ भी जानते नहीं, उसके सामने बैठ जाते और अपना जो है हमने तय किया होता है ना घर पे से निकल के, मैं ये बताऊंगा, बात खत्म, हाँ मैं हो गया क्लियर। ऐसा नहीं करना है। देखो, आप जो प्लान दिखाओगे वो बढ़िया दिखाओगे, नो डाउट, उसमें कोई दोहराई नहीं कि आप जो कुछ करोगे अच्छा ही करो, बट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप वहाँ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए। 2009 से इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, अभी तक हर ईयर के बाद बदलाव आए। पहले जो देने का प्रेजेंटेशन का तरीका अलग था, बाद में अलग था, फोर बेसिक का सिस्टम अलग था, सब चीज़ें अलग थी, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इसका अलग ही एक ट्रेंड है। तो हमें सीखना पड़ेगा। तो हमें ये जो फॉलोअप सिस्टम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बट उससे पहले जो बातें होती वो हमें बहुत जानना ज़रूरी है। पहले तो ये 4 लोग जो होते हैं ABCD, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ABCD ने तय किया H के पास जाके हमें प्लान देना है। H क्या है, अपना प्रॉस्पेक्ट है। फिर उस घर में जाने से पहले, उस H के पास जाने पर से पहले तो H के बारे में आपने पूरा मालूम कर लिया, ठीक है। सेकंड थिंग, आपने डिसाइड कर लिया ABCD में से प्लान कौन देगा। मान लीजिए एग्जाम्पल B प्लान देने वाले, ऐसा वो चारों ने तय किया। तो जब भी आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ जब जाओगे आप उनसे हाथ मिलाओगे या इंट्रोडक्शन दोगे या जो कुछ अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बात करोगे, तुरंत ही अपना बोलते हैं ना किट लेके उसके सामने बैठना नहीं है और पूरा प्लान देते बैठना, उसे जनरल बात करो, टॉक करो, उसके बाद हम बात करते हैं। ऐसा आप कर सकते हो। समझो मान लीजिए B प्रेजेंटेशन दे रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन जो पर्सन दे रहा है वो उसके सामने प्रेजेंटेशन देता रहता है और बाकी के जो लोग होते हैं अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, व्हाट्सअप देखते रहते हैं, किसी को कॉल करते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, ये जो सोशल मीडिया या जो कुछ है, या किसी का फ़ोन अटेंड करते रहते हैं। तो ये बातें वहाँ करनी नहीं। पहली तो ये बात ध्यान में रखिए। जब भी आप अगर वहाँ पे जा रहे हो, बीप वाला प्रेजेंटेशन कर रहा है, तो वो प्रेजेंटेशन देने के बाद अगर ए ने उसे ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से प्रेजेंटेशन दे रहा है। अगर समझो मान लो ऑब्जर्व क्या करना है कि बी वाला जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट के नॉलेज, जो कोई या कंपनी के बारे में जो बता रहा है, उसमें कहीं पे भी 19-20 होता है, यानी कुछ रह जाता है उसे कहने के लिए, क्योंकि बाय हार्ट करके तो कोई हर वर्ड कोई बोलेगा नहीं, अलग अलग ये बोलेगा। तो उस समय में अगर ए वाले को भी पता चला कि बी वाले ने यहाँ पे ये बोलना चाहिए तो बोला नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर वहीं पे हम बता देंगे, उसको सामने वाले को क्लियर कर देंगे, तो ये करना नहीं है। वो कब क्लियर करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर मान लीजिए बी ने प्लान दिया और उसका कुछ रह गया, बताने का रह गया, उसको गलती से याद नहीं आएगा,
फ्लो में काम प्लान देते देते वो चीज़ रह गई, बट ए वाले को पता चल गई। ए का काम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसे देखना कि वो क्या प्लान दे रहा है। ओके, उसके बाद वो जो भूल गया है वो ए वाले ने एक नोट डाउन करना, अपने माइंड में ले लेना या तो पेन से अपनी डायरी में लिख लेना। बाद में बी पूरा प्लान देते वक्त अगर आपने गलती से उसको टोक दिया या बोल दिया तो देखने वाला पर्सन जो प्रोस्पेक्ट है, एच वाला जो पर्सन है, वो उस पर्सन को देखते वक्त ये देखेगा इस पर्सन को पूरा नॉलेज नहीं है, तो मैं इसके साथ काम कैसे करूँ। इसको पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकंड थिंग, अगर बी वाले ने पूरा प्लान दे दिया, सब कुछ हो गया, बट सी और डी आपके पास नए नए लोग हैं, सी और डी दो पर्सन नए, हमेशा दो नए लोगों को अपने साथ में लेके जाना जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन देते हो, तो उसे सीखने मिलेगा। उसे कहना है सी और डी को बी प्रेजेंटेशन कैसे देता है आपको देखना है। चारों भी ए बी सी डी ये चार लोगों ने अपने मोबाइल साइलेंट रखना है, फ़ोन की रिंग नहीं बजनी चाहिए, वाइब्रेट पे रखो या साइलेंट पे रखो, तो आपकी जेब में हर बार आपको मोबाइल 10 बार देखना नहीं है। बी प्रेजेंटेशन दे रहा है तो सी और डी ने उसे ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बी पर्सन जो है वो प्रेजेंटेशन देते वक्त थोड़ी देर के लिए बीच बीच में सामने वाले प्रोस्पेक्ट की तरफ देख के बात करे, आई कांटेक्ट करे और अपने आप में एनालिसिस करे कि सामने वाला पर्सन किस तरह से मुझे सुन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं है, क्या करते हैं, अपना प्लान करते दिखाते सब कुछ और हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो आपने सब कुछ, बी ने प्लान सब कुछ दिखा दिया, उसके बाद उन्होंने क्या करना है कि ए ने बहुत अच्छा रोल वहाँ अदा करना है। ए ने क्या करना है कि जो प्रोस्पेक्ट एच पर्सन है उसे ये डायरेक्ट कभी नहीं बोलना कि सर बी से ये रह गया, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो हम बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, ऐसा कुछ भी दिखाने का दिखावा ना करें। वहाँ पे हमें क्या करना है, ए ने सर आपने सब कुछ प्लान समझ लिया, कुछ अच्छा सा बी ने प्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले पर्सन है तो हमें उसके सामने उसका भी रिस्पेक्ट रखना है। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि ए ने जो अपना प्रोस्पेक्ट है एच, उसे क्या बोलना है जो आपके मन में था कि ये मुझे बताना ज़रूरी है। कंपनी के बारे में होगा, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में होगा, या लीगली कुछ होगा, या प्रोडक्ट के बारे में, कंटेंट के बारे में, या इनकम के बारे में, या कोई वर्ड इससे रह गया जो बी वाले ने बताया, तो उसे कैसे बोलना है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये हमें करना ज़रूरी है। तो ए ने क्या बोलना है एच को, सर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, तो आपके मन में अगर कुछ शंका है या डाउट या कुछ आपको दिक्कत होती है, समझ में तकलीफ हो, तो हम फिर से भी आपको एक बार दिखा सकते हैं, आप बताइए। बोलेगा नहीं मुझे समझ, बट सर एक बहुत एक अच्छी बात आपको मैं बताना चाहूँगा, ऐसा बोल रहे हैं आपको, ये नहीं बोलना है कि बी ने जो बताते हुए आपको बताया नहीं सर वो मैं बता रहा हूँ। तो अपनी बोलते हैं ना कि नॉलेज वहाँ झाड़नी नहीं है, वहाँ क्या बताना है कि सर जो बी पर्सन ने इतना प्लान बढ़िया से बताया ना, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें एक ऐड हो जाएगा, आपको भी नॉलेज बढ़ जाएगा। तो ऐड हो जाएगा, ये जो वर्ड आता है ना, उसमें क्या होता है, सामने वाले को पर्सन पता चल जाता है इसने जो बताया, ये जो उनका पर्सन है ये एडिशनल मुझे कुछ ना कुछ उसमें बता रहा है। तो आपको ये नहीं बताना कि सर ये पर्सन भूल गया था, ये मैं बता रहा हूँ। आपको क्या बोलना है, सर आपने जो कुछ प्लान में अभी इतने समय में जो देखा, उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ जो आपको बहुत अच्छा फील करेगा या आपको बहुत अच्छा नॉलेज देगा। तो वो जो भूल गया था इनकम के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में या कंटेंट के बारे में या कुछ भी लीगलाइजेशन या उसने कुछ हो, तो आपको उसको प्यार से बताना है, सर ये चीज़ें भी हमारी कंपनी में होती, हमारी कंपनी में बोलना है। जब तक आप अपना नहीं समझोगे तब तक आपको फील नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये कंपनी में काम करता हूँ, वो कंपनी में काम करता हूँ, बट आपको ये पता होना चाहिए मेरी कंपनी, ऐसा आपको वर्ड बोलना ज़रूरी है। जब अपनापन नहीं रहेगा तो सामने वाला प्रॉस्पेक्ट आपसे जुड़ेगा नहीं। मान लीजिए आप अगर बोलोगे कि मैं ये कंपनी में काम करता हूँ, ओके, तो उसे उस कंपनी के बारे में नाम पता चलेगा, उसको सर्च करेगा कि सच में ये कंपनी अच्छी है, सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि आपने कभी देखा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, दुनिया में से मार्केट में इतनी बहुत सारी कंपनियां हैं, कौन कौन सी टॉप लेवल की अगर बात करें, रिलायंस है, अदानी है, टाटा है, बिरला है, जो कुछ है, L&T है, जितने भी कंपनियां हैं उनमें एम्प्लॉय हो गए,
काम करने वाले वो ऐसा बोलते हैं क्या कि मैं काम करता हूँ? अगर कोई पर्सन टाटा कंपनी में काम करता होगा तो वो क्या बोलेगा, मैं टाटा कंपनी में काम करता हूँ, सो से एंड सो सेक्टर में काम करता हूँ। तो हमें भी अपनी कंपनी के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है कि मैं सो एंड सो कंपनी में काम करता हूँ, एज मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो कुछ हूँ वो आपको बताना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ ऐसा भी बोलते नहीं है, वो बोलना ज़रूरी है कि सामने वाले को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद वो कंपनी के बारे में हमें रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी कंपनियां हैं आज मार्केट में वो रन करें, आगे ये कंपनियां अच्छे से स्टेबल हो, ये हमें हमेशा सोचना चाहिए। सेकंड थिंग, प्लान देते वक्त प्लान देते वक्त और एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं। प्लान देने के बाद सब कुछ होता है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने अपने कंपनी के बारे में बताओ, तो हमें अपनी कंपनी के बारे में ही बोलना है। प्लान देने के बाद सामने वाले पर्सन ने सो एंड सो एक्स कंपनी के बारे में कुछ पूछा और उसका कुछ ना कुछ इश्यू या कुछ भी हो या अच्छे से चल रही है, तो ये जो पर्सन है ABCD में कोई भी पर्सन ने उस कंपनी के बारे में, अदर कंपनी के बारे में कुछ भी गलत वर्ड नहीं निकालना है। उसे कुछ भी उसके बारे में बोलना नहीं है कि सर उससे हमारा ये है वो है, ये हमारा नहीं करना है। उसे अगर आपने प्लान ठीक से दिया तो खुद अपने आप को उस कंपनी से कंपेयर करेगा, आपको कंपेयर करके दिखाना नहीं है। बहुत सारे मार्केट में आज लोग यही कर रहे हैं कि अपने कंपनी के बारे में जब बात करते हैं तो दूसरी कंपनी का सब्जेक्ट जब आता है या सामने वाला पर्सन वो बात निकालता है तो अनशन अब उसमें बात नहीं करना है, क्योंकि हमें दूसरे कंपनियों को बुरा भला बोल के हम अपनी कंपनी को बड़ा नहीं बना सकते। हमें ये बोलना है, वहाँ पे बहुत पोलाइटली बात करके बात करनी है, सर आप जो बोल रहे हो आपका एक्सपीरियंस है, आपको सच में बहुत सारा नॉलेज है, आप सही होंगे, बट मेरे हिसाब से जो कुछ मैं जिस कंपनी में काम कर रहा उस कंपनी का मैं आपको पूरा बता सकता हूँ, अदर कंपनी के बारे में मैं बोलना मेरे लिए गलत होगा। तो इतना अगर आपने वर्ड बोल दिया तो सामने वाला आपको आगे सवाल नहीं पूछेगा। सवाल कब पैदा होता है, जब आप उसके बारे में डिटेल बताते हो। एक्स कंपनी के बारे में आप जब डिटेल बताते हो, सामने वाला पर्सन और एक सवाल पूछता है और आप और जवाब दे देते हो। क्यों देना भाई, क्यों देना है? आप आपकी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो तो फोकस करो ना अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने का। दूसरी कंपनी के बारे में बोल के हमें सामने वाले की ज्वाइनिंग नहीं लेनी। उसे अगर लगेगा सच में मैं यहाँ वर्क कर सकता हूँ वो करेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, आपको पता ही नहीं है और आपने अनशन उनको उस कंपनी के बारे में बोल दिया। एग्जाम्पल एक्स कंपनी है, उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला और ऑलरेडी वो वहाँ काम कर रहा है और अच्छा खासा इनकम ले रहा है और आपने जोश में आके इसने सब पूछा तो वो आपका नॉलेज आपने ये करने के लिए उसको बोल दिया सो एंड सो को उसके बारे में अनशन। वो क्या सोचेगा? ऑलरेडी वहाँ पे उसका 5 लाख 10 लाख 1 लाख 50,000 5,000 जो कुछ इनकम है वो लेता होगा और आपने वो बोल दिया अनशन उसके बारे में, वो क्या सोचेगा? सिंपल सी बात है, वो नेगेटिव हो जाएगा, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। उसे ये बोलना है, आपको अगर ये क्लिक हो गया, आपके माइंड में आ गया कि ये पर्सन उस कंपनी में काम करता है कुछ है, तो हमेशा उस कंपनी को भी रिस्पेक्टली बोलना, सर वो जो काम कर रही है, जो कुछ आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया है। जो भी आपने कंपनी का नाम लिया वो बहुत अपनी जगह पे काम कर रही होगी, बट मेरे हिसाब से सर जो हमें काम कर रहा उस कंपनी के बारे में अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। तो आगे सवाल पूछने का आता ही नहीं ना। बट 99% नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्या करते हैं, जो कुछ प्लान या जो कुछ बताते वक्त दूसरे कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ बोलने के बाद वो पूरा डिटेल में उसमें घुस जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। तो हमें अपना फोकस करना है कि मैं अपनी कंपनी को कैसे प्रेजेंट करूं और अपना प्लान कैसे प्रेजेंटेशन करूं। ये जो होते हैं बहुत सारे डीपली बात करने में, फिर क्या होता है एंड ऑफ द डे वो पर्सन उसी बात में आधा घंटा बात कर लेता और आपका सब्जेक्ट रह जाता। हम किस लिए आए वहाँ पे? हमारा सब्जेक्ट बताने के लिए। और सेकंड थिंग, एक प्लान कम से कम 27 मिनट से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 27 मिनट बोल रहा हूँ मैं। किसी प्लान को आप 10-15 मिनट में भी समझा सकते हो, या उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है। ओके, तो आपको ये करना है ज़रूरी है। सेकंड थिंग, जब आप प्लान दे देते हो, बाहर निकलते हो, तो तुरंत आपको ये नहीं बोलना सर आप ज्वाइन करो, कब पैसा दे रहे हो या अभी पैसा दो। तो सामने वाले को कभी ये पूछना नहीं कब पैसा दे रहे हो। जब भी हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले को मन नहीं करता करना। या तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर
आपके पास अभी जेब में कितना पैसा है, ये भी बोलना बहुत गलत बात है। सामने वाले को ये मत पूछो कि अभी आपके पास कितना पैसा है। अगर सामने वाले के पास जेब में पैसा ही नहीं होगा तो उसको कितना गिल्टी फील होगा, आप उनको क्या बोलोगे? तो ये वर्ड बोलना नहीं। अगर सच में वो प्रॉस्पेक्ट को काम आपके साथ करना है तो वो सामने से बोलेगा सर ये आपका जो है वो प्रोडक्ट का या प्लान का वो पैसा देगा। क्यों बोलना है? नहीं बोलना है। ये पुराने ज़माने में ऐसे ही बोला जाता था कि सर आप अभी आपके पास कितना पैसा, 1000 रुपये है, 2000 रुपये दो मैं उसमें डाल दे। ये भी करना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सामने वाले से आपका अगर एग्जाम्पल के तौर पे 5000 का सब्जेक्ट होगा, 5000 का ज्वाइनिंग या एक्टिवेशन का होगा, तो आप क्या करते हो, 2500 अगर उससे पास है तो मैं 2500 डालता हूँ। क्यों? क्या जरूरत है उसकी? आप 2500 डालोगे, वो 2500 डालेगा और वो काम नहीं करेगा। काम किसे करना पड़ेगा? आपको, क्योंकि आपने 2500 रुपये डाले। तो ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। तो इस तरह से आपको वर्क करना है। बाद में आता है अच्छा सा आपका एक रोल, जो सामने वाले के साथ आपका रिलेशन बॉन्डिंग करना। आप जो कुछ प्लान देते हो, लेटर पैड आते देखो आप, अगर इतना बड़ा लेटर पैड A4 साइज लेना, छोटे से कागज में मत लेना। बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं, जहाँ प्लान देने जा रहे हैं उसी पर्सन को बोलते सर कुछ लिखने के लिए है तो मैं आपको प्लान दे दूँ। ये कभी करना नहीं है। आप अपना खुद का एक लेटर पैड रखिए, A4 साइज वाला रखिए, बड़ा वाला इतना साइज आता है, A4 वाला साइज रखिएगा। उसमें क्या होता है, एक कटिंग वाला सिस्टम आता है। समझो A4 वाला यहाँ पे ये लेटर पैड, यहाँ पे साइड में एक डॉट 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 पंचिंग किया होता है, यानी वो कट करके सामने वाले को, आपने कभी पावती बुक देखा होगा ऐसा होता है, तो उस तरह से आपको लेना जरूरी है। क्यों? उसका रीज़न है, जो आपने प्लान दिखाया वो कट होके, यानी पूरा प्लान हो जाने के बाद आपको उसको देना है। किसे? जो प्रोस्पेक्ट है उसे देना है। रीज़न, उस प्लान के ऊपर कॉर्नर पे बड़े से अक्षर में, आप जेल पेन यूज़ करते हो, बॉल पेन यूज़ करते हो, जो भी पेन यूज़ करते हो, उससे थोड़ा डार्क करके उसको मोबाइल नंबर लिख के देना है और आपका नाम लिख देना है, उसे बड़ा सा सर्कल कर देना है। उनको बोलना है प्यार से, सर आपने जो कीमती समय मुझे दिया उसके लिए तहे दिल से आपका थैंक यू बोलता हूँ। जब भी आपको उसने ना बोल दे या कुछ रिप्लाई नहीं आया तब की बात कर रहा हूँ मैं आपको, अगर तुरंत वो ज्वाइंट हो गया तो वो बात आती नहीं, तो भी उससे प्लान देना। तो कुछ भी दिक्कत आए, आपके मन में कुछ भी डाउट आए, सर ये नंबर पे मुझे फ़ोन कर देना। बट एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने फ़ोन किया, ये ध्यान में रखना, आपने फ़ोन किया, अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया, रिसीव नहीं किया या कहीं पे मेरा बिजी रहेगा, तो मैं आपको डेफिनेटली बाद में कॉल करूँगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं प्लान दे रहा हूँ और आपने कॉल किया और मैं नहीं पिकअप कर पाया, तो ये मेरा थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये मेरा रूल है। ऐसा बोलेंगे ना तो वो प्रोफेशनल लगेगा। आप अगर बोल दोगे ना कि सर आप मुझे कभी भी फ़ोन करना, मैं उठा लूँगा आपको, मैं तो, यानी ऐसा रहेगा कि इसको कोई काम धंधा है नहीं, ये मेरे फ़ोन की राह देखिएगा। ठीक है? तो ऐसा कुछ करना नहीं। तो बात करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाले को ये बता देना, सर आप जब भी मुझे फ़ोन करोगे, अगर मैंने फ़ोन पिकअप नहीं करना तो मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, मैं आपको रिटर्न कॉल कर दूंगा। अगर मैं फ्री रहूँगा तो डेफिनेटली आपका फ़ोन उठा लूँगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हर दिन, मेरा एक रूटीन है कि मैं हर दिन 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को प्लान देता हूँ, उसके बिना मैं घर पे जाता नहीं हूँ। तो इस तरह से उसे बोल के निकलना है। आ गए? ठीक है। उसके बाद आप आ गए घर पे, तुरंत 1 घंटे के बाद आपके सीनियर लोग आपके पास थे, वो गए उससे प्लान देने, या शाम हो गई, तुरंत उसी दिन उस पर्सन को कॉल करना नहीं है। दूसरे दिन या तीसरे दिन उसे कॉल करना, नॉर्मल टॉक करना है, नॉर्मल टॉक करना है। प्लान कैसा लगा, ये वो सब कुछ भी बोलना नहीं है। बोलना क्या है कि सर हम उस दिन आपके पास आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जिस तरह से हमें टाइम दिया बहुत अच्छा लगा, हमारे सीनियर भी बता रहे थे कि पर्सन बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, ये वर्ड यूज़ करना है। और ये जो फर्स्ट टॉक जो होता है ना, जो कोल्ड कॉलिंग वाला सिस्टम, 30 सेकंड के अंदर आपको ख़त्म करना है, या 1 मिनट के अंदर आपको ख़त्म करना। कुछ भी बोलना नहीं। फर्स्ट कॉल में तुरंत लोग बोल देते सर आप कब ज्वाइन कर रहे हो, आपकी ज्वाइनिंग लेने कब आऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। इसका रीज़न ये है, आप फर्स्ट कॉल में नॉर्मल बात करोगे ना, तो अगली बार आप कॉल करोगे ना तो फ़ोन पिकअप करेगा। अगर फर्स्ट कॉल में ही आपने बोल दिया सर आप कब पैसे दे रहे हो, ज्वाइनिंग कब कर रहे हो, आप बिजनेस कब करें, कब से स्टार्ट करें, वो आपका अगली बार फ़ोन कॉल नहीं उठाएगा। आपको भी एक्सपीरियंस आया होगा, बहुत सारे जो कुछ ये वीडियो देख रहे वो समझ जाएंगे कि उनको भी एक्सपीरियंस आया होगा। बाद में उनको नॉर्मल बात करने के बाद उन्होंने अगर सामने से पूछा, ध्यान में रखिएगा,
एच ने सामने से पूछा, सर उस दिन जो प्लान बताया ना बहुत अच्छा लगा मुझे, बट कुछ बातें थी एक दो मुझे वो आपसे क्लियर करनी थी। तो आपको तब बोलना है, हाँ सर आप बताइए ना, आपको जो कुछ क्लियर करना है हम मिल के बात कर लेंगे। यानी आपको सेकंड टाइम आप उनसे मिल सकते हो। तो वो हमें सेकंड अपॉइंटमेंट दे देता है। उसे अगर इंटरेस्ट है, वो आपसे जुड़ना चाहता है, तो वो सामने से बोलेगा। अगर आप में इंटरेस्ट ही नहीं है तो पहला फ़ोन ही कॉल नहीं उठाएगा आपका। आपको कॉल करते हुए ये ध्यान में देना चाहिए कितने बजे फ़ोन करें। आप जब प्लान दे के निकले थे तो उनको बोलना, सर अगर मैं आपको कॉल करूँ तो आप किस टाइम में आपको मैं बात कर सकूँ तो आपको अच्छा लगेगा, या तो आप फ्री रहोगे, हम ठीक से बात कर पाएंगे। ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर समझो वो कहीं जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे कंपनी में क्या होता है आजकल, मोबाइल जो होता है वो उनके लॉकर में रख दिया जाता है, उनको अलाउड नहीं किया। बहुत सारी कंपनी में ऐसा है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। उनको बोला कि सर आप अगर मुझे एक टाइमिंग बता देंगे, उसी टाइम में आपको कॉल करूँगा तो मुझे अच्छा रहेगा। तो ये आपका ये क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि सामने वाले को यार कितना जेन्युइन बंदा है, प्रोफेशनली मुझे बता रहा है। तो ये हमें करना बहुत ज़रूरी। मैं अभी आपको जो फॉलोअप का सिस्टम बता रहा हूँ उनमें से ये फर्स्ट हुआ कि हमें फर्स्ट कॉल जो करना है वो 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर ख़त्म करना है। पूरा प्लान फिर से फ़ोन पे बताना नहीं है। बाद में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी व्यक्ति के एक बार प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद दोबारा प्लान दिखाने नहीं चाहते। जैसे मैंने पहले बताया कि सामने वाले फ़ोन किया और आपको बोला कि सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस है, वो थोड़ा मुझे आपको डाउट है, वो मुझे पूछने और हम देखते क्या हो सकता है। तो उनको बोला हाँ ठीक है सर, फ़ोन पे ही डाउट नहीं बताना, फ़ोन पे उसका पूरा क्लियर करते नहीं बैठना है। जब उसके पास आप 1-to-1 बात करते हो, जो 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन होता है उसका इफेक्ट अलग होता है और फ़ोन पे बात करने का अलग होता है। तो उन्होंने आपको अगर सामने से बोला कि सर मेरे 2-3 डाउट है या मेरे 2-3 क्वेरीज है, वो आप अगर क्लियर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको उनको बोलना, सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये पूछा, और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपके पास आऊँगा और आपको जो कुछ है, आपका जो कुछ सवाल है वहीं पे क्लियर करूँगा और हम आगे बढ़ेंगे। आप और हम मिलके अगर काम कर सकते हैं तो हम पूरा डॉट या आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर करेंगे, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो सर वो काम करके मज़ा नहीं आएगा। इतना ही बोल के और उनको उस दिन का गुड मॉर्निंग या जो कुछ है उनको बधाई दे के फ़ोन रख देना है। तुरंत 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद फ़ोन करना नहीं है। दिन में एक बार ठीक है, दिन में 3-3 बार आप उस पर्सन को कॉल कर रहे हो और सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं अपने काम में अटका हुआ है, तो आपके कारण वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फ़ोन पिकअप नहीं करेगा। ध्यान में रखिएगा ये बात को कि बार बार कॉल ना करें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बार बार कॉल करने से सामने वाला पर्सन फ़ोन नहीं उठाता है, तो आप अननोन फ़ोन से फ़ोन करते हो, तो वो सबसे बड़ा बैड इंप्रेशन होता है। समझो, मान लीजिए बी ने प्रेजेंटेशन दिया, एच को बार बार फ़ोन कर रहा है और एच फ़ोन नहीं पिकअप कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एच कहीं ना कहीं बिजी होगा। पहला एक बार फ़ोन उठाया तो अगर उससे बात होगी तो वो सेकंड फ़ोन उठाएगा, जिस तरह से आपने फर्स्ट कॉल किया होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहता, किसी दोस्त का या किसी घर का फ़ोन लेके उससे बात करते बोलते कि हाँ मैं ये बात कर रहा हूँ, तो सामने वाले को 1 मिनट के लिए बहुत बुरा लगता है कि कैसा पर्सन है, उसके फ़ोन से मैंने फ़ोन पिकअप नहीं किया। मतलब सामने वाला पर्सन कहीं हॉस्पिटल में हो सकता है, कहीं ट्रेन में हो सकता है, या कहीं पे लिफ्ट में हो सकता है, कहीं ना कहीं वो अटका होगा, या तो उसे वहाँ बात करने में कंफर्टेबल नहीं होगा, वो बाद में आपके साथ बात करना चाहता होगा। तो ये करना, तो उसमें एक सिस्टम है कि आप एक कॉल करोगे, अगर फ़ोन ने पिकअप किया तो आपको एक मैसेज करके उनको ये कर देना है कि सर मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता था, या मैं आपसे 1 मिनट के लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1 मिनट आपसे बात करनी थी, इसके लिए मैंने आपको कॉल किया। जब आप फ्री हो जाओगे तो आप मुझे कॉल बैक कर देना। और उसमें ये भी नहीं, आप फ्री हो जाओगे तब मुझे कॉल बैक करना, मैं ये टाइम में थोड़ा सा फ्री हूँ। मान लीजिए आप बोल देंगे कि मैं 4:30 बजे फ्री हूँ, 5 बजे फ्री हूँ, 6 बजे थोड़ा सा आधा घंटे के लिए मैं टाइम निकाल सकता हूँ आपसे बस, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। उस टाइम में देख लेना, वो कॉल करेगा आपको, डेफिनेटली करेगा। और इस हिसाब से हमें वो सिस्टम करना ज़रूरी है। बाद में उनको लगता है कि उस व्यक्ति को अगर ज्वाइन ना होने से मुझे कुछ ये ना हो जाए कि यार वो कोई दूसरा ज्वाइन कर लेगा, ये मन में लाना ज़रूरी नहीं है। सेकंड थिंग, आप अगर उनको फॉलो नहीं करोगे
और कहीं ना कहीं आपको सामने से कॉल करेगा, बट कम से कम आपके 3 और 4 का फॉलोअप होना ज़रूरी है। एक ही फॉलोअप में सामने वाला ज्वाइन हो जाएगा आपसे? आपको क्या लगता है? कभी कभी हो भी जाएगा, वो आपको देख के हो भी जाएगा, बट आपको ध्यान देना है कि सामने वाले पर्सन से आपको ज्वाइनिंग लेने के बाद उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करना है कि उसे कोई भी दिक्कत ना है। सेकंड थिंग, जब आप उनको 3 या 4 बार फॉलोअप करते हो और उसके डाउट पूरा क्लियर हो जाता है, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। मान लीजिए जितने भी लोग आपको मिलते हैं, अगर किसी ने डाउट पूछा या बहुत सारे सवाल पूछे, उसका ये मतलब होता है कि उसे आपके साथ काम करना है, उसको आपके साथ काम करना है और वो पूरी जानकारी लेना चाहता है, क्योंकि आगे चल के कुछ भी ऐसी जानकारी बाकी ना रहे कि जब वो काम करे तो किसी को बता ना पाए। तो इस तरह से भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां मार्केट में आई और बहुत सारा ये करके चली गई, तो बहुत सारे लोगों का विश्वास इस पर बहुत कम है आज भले हम बोलते हैं कि सब कुछ लीगली होगा ये, बट ये बताने के बाद भी लोग आज भी वही जो पुराना है माइंड में वो लेके चल रहे हैं। डाउट आज भी लोगों के मन में है, आप वो कभी नहीं क्लियर कर पाओगे। आने वाले समय में वो हो जाएगा, बट आज अगर आप बोलोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ये सोच के हमें उसके पास जाना नहीं है। ओके, मैंने एक टॉपिक बनाया था बीच में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सामने वाले ने नो बोल दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने एक नो की एक डायरी बनाई है, अगर टाइम मिला आपको तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरी लिंक नीचे दी गई है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो और वो डायरी बहुत आपको काम आएगी। वो एक फार्मूला उसमें बताया, नो फार्मूला, NO का फार्मूला वहाँ पे बताया गया है। ओके, उसकी यूट्यूब चैनल पे आप अगर जाओगे, यूनिक ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, वहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको वो वीडियो देखने मिलेगी। ऐसे बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है कि आपको एजुकेशन के लिए काम आ जाएगी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप सामने वाले को पूरा बताते हो एक कॉल में, तो वो आपको अगली बार सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। एक कॉल करने के बाद आपको उसे थोड़ा ही बताना है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं किसी कंपनी से जुड़ा होगा। आज मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, MLM बिजनेस, ये हर किसी को पता है। 99% लोगों को पता है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए, उनके सपने पूरे नहीं कर पाए, इसके लिए इसके ऊपर उनका फिर से ट्रस्ट होना बहुत हार्ड होता है। वो डरता है अंदर ही अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा और वो कंपनी अगर यहाँ से भाग गई, निकल गई है, तो उसे जो फेस करना पड़ा वो बहुत तकलीफ वाली बात हुई थी। तो आज अगर मार्केट में अगर वो फिर से वो काम करना चाहता है, तो उसे बहुत ये होता है कि मैं किस तरह से काम करूं। 6-6 महीने 8-8 महीने में अगर चेंज करने वाला पर्सन होगा तो वो आपका कुछ काम का नहीं है। वो हर कंपनी में जैसे बोला जाता है ना, धनिया पता है आपको 3 महीने में आता है, तो ये धनिया लगाने वाले का सिस्टम जो होता है वो हमें करना नहीं है। अंदर ही अंदर वो पर्सन जो होता है डरा हुआ रहता है कि मैं आज अगर यहाँ पे काम करूँगा, कल उठ के अगर कुछ होता है तो उसका मार्केट में फेस वैल्यू खराब हो जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमें भी ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले पर्सन का फेस वैल्यू पता होना ज़रूरी है। ओके, आगे उस पर्सन को हमें इसलिए वक्त देना है कि हमें लॉन्ग टर्म तक इसके साथ काम करना है, इसलिए उसको थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने समझने के लिए। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि मुझे कई बार लोगों को जाकर गुजारिश मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर आप जुड़ो। आप उसे ये बोलना बहुत गलत है कि गुजारिश करो। उस पर्सन को आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उसे अगर सही लगता है तो आपसे जुड़ेगा। आपका काम ही नहीं ना उसको गुजारिश करे, रिक्वेस्ट करे, बड़ी बड़ी बातें करे, बहुत कुछ सपना दिखाए, ये करे वो करे। ध्यान में रखिएगा, ऐसा करना नहीं है। आजकल बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, ऐसे बोलते इसने जॉब छोड़ दिया, इसने ये कर दिया, इसमें अच्छी बात है उसने जॉब छोड़ के इसमें अच्छा इनकम का, हर कोई कमा लेगा नहीं ना। जो जॉब छोड़ के इस इंडस्ट्री में आया है, उन्होंने अच्छे से ये करके ग्रोथ किया, ये भी मैंने एग्जांपल देखा है, अच्छी बात है। बट आप किसी पर्सन को अगर ये वर्ड बोलते हो, सर ये आप जो जॉब कर रहे हो किसी काम का नहीं, आप जॉब छोड़ दो, यही करो, तो ये गलत है। रीज़न, बहुत सारे लोग
जॉब छोड़ के इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, अच्छी बात है, उनको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। बट आप अगर उन्हें ये डायरेक्ट बोलेंगे कि आप जॉब छोड़ दो, इसमें करो, और गलती से उसका इनकम जनरेट नहीं हुआ, 6 महीना 8 महीना उसका जनरेट नहीं हुआ, तो उसका घर कैसे चलेगा? आप जिम्मेदारी लेते हो नहीं ना, तो उसका जो रूटीन है वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके घर में जो है एक्सपेंसेस वो फिक्स है। अगर रेंट पे रहता है तो उसको रेंट देना ज़रूरी है, अगर घर होगा तो लोन पे होगा, ईएमआई पे होगा, जो कुछ होगा, या पर्सनल जो कुछ है उसे देना फिक्स है। बच्चों का एजुकेशन होगा, उसका एजुकेशन का फीस होगा, सब कुछ होगा, वो तो उसका फिक्स है, तो उसे देना ज़रूरी है। यहाँ तक लेके उसकी जो घर में किराना या जो कुछ दैनंदिन लाइफ के लिए लगता है वो तो फिक्स है ना। आपने अगर किसी पर्सन को अगर बोल दिया कि आज जॉब छोड़ दो, इसमें ये करेंगे, और 6 महीने तक उसका इनकम नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे जी बताइए? वो आपके ऊपर ब्लेम करेगा और वही बाहर जाके आपके बारे में अनशन बात करेगा, तो ये करना नहीं। हाँ, जिस दिन उसे खुद को लगेगा कि मेरा इनकम बहुत अच्छे से यहाँ पे सेटअप हो गया, मेरा करियर यहीं बनेगा, 5 लाख 10 लाख कमा लिया है, या उसको लगता है, तो उसको बोलना है कि आप डिसाइड करना। बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि इसने ये जॉब किया था, उसके बाद यहाँ पे जुड़े और करोड़पति बने, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट उन लोगों का, बट सभी हुए नहीं ना। तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के रूटीन लाइफ को हम डिस्टर्ब करें, उसको इनकम आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सेकंड थिंग, आपको पता है जब वो 20,000 50,000 यहाँ घर में कमाता है, उससे उसका घर चलता है। आप जब नहीं थे, आप उनके पास प्लान देने नहीं गए थे, उससे पहले वो 10 साल काम कर रहा है वहाँ पे, और 10 साल में जो कुछ इनकम उसने कमाया उसके कारण उसका घर चल रहा था, तो हम उसे गलत नहीं बोल सकते। तो हमें ये करना है कि जो सर आप कर रहे हो बहुत बढ़िया है, नो डाउट, बट आप दिन में 8 घंटा दे रहे हो ना, उनमें से 2 घंटा या 1 घंटा आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। उसके सामने ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है आपको कि मैं आपको करोड़ रुपए कमा के दूंगा। बहुत सारे लोग बोलते 25 लाख कमाऊंगा, 50 लाख कमाऊंगा, ये कुछ भी नहीं बोलना है आपको। बोलना क्या है कि सर जो आप आज इनकम ले रहे हो 8 घंटा 10 घंटा काम करके, उनमें से मैं 25% या 20% परसेंटेज में बात करना है, पैसे में बात है। आप जो इनकम कमा रहे हो 5,000 10,000 15,000 जो भी, अगर मान लो सामने वाला बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है, तो सर अगर आप और हम मिलकर अगर काम करेंगे तो इसमें कम से कम मैं आपको नहीं ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 8,000 का तो अर्निंग करना मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप और हम मिलके इस सिस्टम से अगर काम करते हो तो आपको ये बताना है। आपको ये नहीं बताना कि आप आ जाओ सर दूसरे दिन आपको 50 लाख, मेरे सीनियर जो है वो इतना कमाते उतना कमाते, ये बात की बात है। आपके सीनियर या अपनी कंपनी में टॉप का कोई बंदा होगा, वो 25 लाख कमाता है, उसने 7 साल में इतना किया, वो साल के, आप जब बताते हो ना, सामने वाले ने अगर बोल दिया आपको सर उनको 7 साल लगे, तो आप क्या आंसर दोगे? 8 साल लगे, आप क्या आंसर दोगे? 10 साल लगे। ऐसा कुछ भी बोलना है। ये कब बोलना है? जब आपके साथ वो जुड़ जाता है, उसको बताना है कि सर इस कंपनी में हमारे कि कई ऐसे लोग हैं इतने सालों में इतना इतना अर्निंग कर चुके, तो उसे ठीक लगेगा। हजम होने वाली बात बोलनी है। अगर सामने वाला बंदा 15,000 रुपये 20,000 रुपये कमा रहा है, आप उसको 25 लाख 50 लाख की बात कर रहे हो कि आप कमा लोगे, तो उसके ऊपर चली जाएगी ये बात। वो जमाना गया जब हम ये पहले बोलते थे कि इतना कमाओगे, बट ये बोलना नहीं। आज बहुत लोग प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तो हमें क्या बोलना है कि सर आप जो काम कर रहे हो ना वो बढ़िया है, आप वो करते रहिए, क्योंकि आपके घर को डिस्टर्ब मुझे करना नहीं। बट यहाँ पे उनमें से जो कुछ 2 घंटा 1 घंटा आपके पास मिलता है, आप अगर निकाल लेते हो तो हम मिलके कुछ अच्छा कर सकते। आपको ये बोलना है। अपना कोई हक नहीं है किसी को जॉब छोड़ दो ये बोलने का, कुछ नहीं बोलना है। क्या हो जाता है, आपको पूरा भरोसा है ये पर्सन 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमाएगा, बट आगे चल के अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। मैंने ऐसे देखे हैं केसेस, अच्छे गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग थे, उन्होंने कई कंपनियों में ज्वाइन किया और 6-8 महीने 1 साल तक करने के बाद उनका काम थम गया और आज वो जॉबलेस है। तो ऐसा कुछ करना नहीं। इसके कारण 2 गलत बात होती है, वो कंपनी का गुडविल खराब होता है और आपका खुद का भी नाम खराब होता है, जो फेस वैल्यू होता है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे कुछ करना नहीं। उसके मन में लगेगा, देख लीजिए, उसको डिसाइड करने दीजिए। हमें डिसाइड नहीं करना है कि उसको जॉब छोड़ने के लिए बोलना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ऐसा है वैसा है, ये हमें कोई हक नहीं है
कि उन्हें ये कुछ बताने का या किसी के ऊपर ब्लेम करें। हम ये बता सकते हैं सर अगर आप हमारे कंपनी में जुड़ जाओगे, इनमें से एक अच्छा सा इनकम आपको मिल जाता है, तो आपको अगर लगता है तो आप फुल टाइम काम कर सकते। जॉब छोड़ना ऐसा बोलना नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जॉब छोड़ के ये कमा रहे, सभी ने कमाया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, अगर देखा जाए, हमें अच्छा ही बहुत अच्छा लगता है बोलने के लिए, बट उसका भी हमें ड्रॉबैक भी देखना ज़रूरी है कि उसका महीने का इनकम जनरेट होगा। अगर समझो किसी पर्सन ने काम किया, उसका एक महीने का जो एक्सपेंसेस है उसका जनरेट ही नहीं हुआ, तो क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, जो काम कर रहा था वो भी नहीं करेगा, वो पहले वाला तो वो भी नहीं करेगा। तो हमें कोई हक नहीं बनता किसी को हमें ये बोलना। हाँ, जिस दिन उस पर्सन को लगेगा खुद अपने आप को कि मैं जॉब छोड़ के यही काम करूँ, तो कोई बात नहीं, उसका वेलकम करना है आपको। बट आप आज ये जा रहे हो, उसको कंपेयर कर रहे हो आपके साथ, तो ये गलत बात है। कंपेयर उसने करनी चाहिए, किसी के साथ कंपेयर करना गलत बात है, तो हमें कंपेयर करना नहीं है। तो आगे हम जब भी उसके साथ मिले तो नॉर्मल बात करनी है, उसके बारे में जानना है, पूछना है। औपचारिक जो होता है, जो अपना लगाव होता है, उसके नॉर्मल बात करनी, कोई भी प्लान के बारे में बात करनी। तो वही व्यक्ति कुछ लोगों से जानने के बाद, उस कंपनी के बारे में जानने के बाद, जो कुछ आपकी कंपनी है उसको रिसर्च करेगा, बाद में वो आपके साथ जुड़ेगा। आपका काम है एक बार प्लान दिखाए और लगातार उससे मिलते रहिए। बट कैसे? हर दिन जाके नहीं मिलना है। समझो आप जा रहे हो और कहीं वो अपने को स्टेशन पे मिल गए, बस स्टैंड पे मिल गए, या कहीं पे भी आपको दिख गए, उनको हाय लो करके एक मिनट रुक के उनसे बात करना है और निकल जाना है। वहीं पे चालू नहीं हो जाना कि सर मैंने आपको प्लान दिखाया, क्या करते बताइए। ऐसा कुछ भी करना नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ऐसा कुछ भी करना नहीं है। अगर वो सामने से इंटरेस्ट लेके बात करे तो बात अलग है। कई बार ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग जाते वक्त वो सामने वाले मिल जाए तो खड़े होके पूरा वहीं पे फिर से प्लान देना चालू हो जाते हैं। ऐसा कुछ करना नहीं। पहले प्लान दे चुके हो ना, तो उसे ये पूछना है कि सर अभी इसमें से अभी आपको कोई चीज़ को लेके परेशानी या कुछ दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर मेरे से नहीं होगा, आपका जो सवाल है मैं अगर आंसर नहीं दे पाया, तो मैं कंपनी से बात करूँगा। कंपनी में जो कुछ हमारे सीनियर है उनसे बात करके मैं आपके आंसर को ये कर दूंगा। तो ये आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन जब आप अकेले रहोगे और आपकी कंपनी के बारे में कोई आपसे पूछे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कोई पूछे सवाल, तो आपको कंपनी के बारे में या कोई सवाल पूछे तो आपको कंपनी के बारे में बताते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस पर्सन से बात करते वक्त सवाल पता ना हो या जवाब पता ना हो तो भी शांत रहना है, चेहरे पे थोड़ी स्माइल होनी चाहिए और बोलना है। और उस टाइम में क्या करते, बहुत सारे लोग गलती और एक कर लेते हैं कि आप प्लान दे रहे हो और आपको सामने वाले को सवाल पूछा। मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में इस पर वीडियो बना चुका हूँ। उसने सवाल पूछा कि ये 100% के बारे में या कुछ भी कंपनी के बारे में, आप क्या करते हो? उसी टाइम में आपका जो इमोशनल या एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप क्या करते हो? आपके सीनियर को कॉल करते हो। तो आपको सीनियर को कॉल नहीं करना है, बहुत ज़रूरत पड़ी तो की बात है, बट कॉल करना नहीं है। क्योंकि आप वहाँ कॉल करते हो और सामने वाले सीनियर ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, वो कहीं ना कहीं आपका अपना खुद का काम भी कर रहे होंगे, प्लान दे रहे होंगे, मीटिंग में होंगे, सेमिनार में होंगे या ट्रेनिंग में होंगे, कहीं तो होंगे, या मैनेजमेंट के साथ बात कर रहे होंगे या कहीं पे भी, और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो यहाँ पे आपका गुस्सा और बढ़ जाता है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है और मैं सर को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे। 2-3 बार आपने किया और सर का फ़ोन, अगर समझो आपके अपलाइन या मेंटोर जो होंगे उनका फ़ोन नहीं पिकअप हुआ, तो आप अपने आप को बहुत ही अंदर अंदर थोड़ा सा डीमोटिवेट महसूस करते हो। होते कि नहीं? हर किसी के साथ ये हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इसके लिए हमें पूरा नॉलेज लेके वहाँ उसके पास बैठना है। कल मैं अपने आप को अगर देखूँ तो उसे ये बताना है कि मेरे अपलाइन से मैं बात करके आपको बताऊँ। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो की बात, और अगर आपको सवाल का जवाब पता हो तो आप तुरंत उसका सवाल का आंसर दे देना, बट शॉर्ट में देना, डीपली जाना नहीं है। अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, उसको बोलिए कि मैं एक अपने अपलाइन जो इस चीज़ में उनका एक मास्टरी है और इतने सालों से एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ मैं मीटिंग फिक्स करूंगा, आपकी जितने भी क्यूरीज है सर वो क्लियर हो जाएगी और हम काम करें। आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है। ये भी
अगर आपने कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया, आपके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करनी। तो उस सवाल का जवाब आपके अपलाइन के पास भी ज़रूर होगा। जो आपको सवाल पूछा गया आपको लिख लेना है, वो आपके अपलाइन के पास जरूर होगा। किसी व्यक्ति को एक बार प्लान दिखाने के बाद कम से कम 4 बार फॉलोअप करना चाहिए। कितने बार? 4 बार फॉलोअप करना है। क्योंकि अगर उसको पहली बार मैं समझ में नहीं आया तो दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं आया तो तीसरी बार आएगा, तीसरी बार वह जरूर समझेगा। कोई भी पर्सन एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार नहीं समझ में आता, 3 बार नहीं, बट तीसरी बार उसको समझ में सब कुछ आ जाए, अगर सच में वो इंटरेस्टेड होगा तो। या फॉलो आप करने का एक तरीका होता है कि जो फ़ोन कर दे उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। आप खुद कॉल करते, सामने वाले ने आपको कॉल किया और आपके मोबाइल में जो रिंगटोन बजती या जो हेलो टोन बजती है वह ऐसा कुछ भड़कीला या कुछ अलग सॉन्ग जैसा होगा, तो सामने वाले का नज़रिया बदल जाता है आपकी तरफ से। तो रिंगटोन भी हमें बहुत अच्छे से अपना जो है, जो कंपनी जब बनी थी, जब मोबाइल आया था तब ये चीज़ें नहीं थी, तो तब जो रिंगटोन थी जो नॉर्मल होता है ओरिजिनल वही रखिए, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है तो वही रखना बहुत। जिसको आप 4 दिन से अधिक फॉलो कर रहे हो और आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा है तो उससे ज़्यादा फॉलो करना नहीं। हाँ, बट वो कभी भी कहीं पे भी मिल जाए तो उसका रिस्पेक्टली बात करना है और उससे आपको आने वाले समय में वो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेगा, ज्वाइन होगा। बट हमारा क्या होता है कि हम लगे पड़े रहते हैं उसके पीछे कि सर करो ना नहीं। आप एक प्रोफेशनल उससे बात कर रहे हो कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसे दे रहे हैं, तो उसे ये लगना चाहिए कि मैं इसमें मेरा करियर बना सकता हूँ। कोई भी चीज़ को अगर हम बार बार उसी को रिपीट करेंगे तो सामने वाले पर्सन को भी डाउट लगता है। तो ये बातें हमें रिपीट करनी। पर वो व्यक्ति आपसे जहाँ भी मिले आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, चाय या कॉफ़ी उसके साथ जो कुछ पीना है आप पीजिए, उसके परिवार के बारे में पूछिए, उसके बारे में पूछिए वो क्या कर रहा है क्या नहीं। सर हम बहुत दिन के बाद मिले, अगर समझो कोई बंदा मिला अपने को 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो भी उनको ये नहीं जताना है कि सर आप वहाँ तब जुड़ जाते आज इतना इनकम ले, कोई बोलना नहीं है। उसको बोलना सर आपको उस टाइम में आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया गया था बट आपने नहीं लिया, तो आपका लुकआउट था, नो इश्यू सर। और आज भी आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन है, आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो। तो 5 साल के बाद, 2 साल के बाद आपका इनकम अच्छा सा हो जाएगा, तो आप तब उनको बता सकते हो सर जब हम मिले थे तो मेरी स्टार्टअप थी, मेरा इनकम वहाँ तब 10,000, 15,000, 20,000 था, आज का इनकम मेरा इतना है, ये बताइए। भगवान की आप जैसे बहुत सारे अच्छे लोग, ये वर्ड हमेशा, आप जैसे बहुत अच्छे लोग मुझे मिले तो मेरी ग्रोथ होती गई और अच्छी टीम मेरी बन गई है और मेरा आज इनकम इतना है, ये आपको बोलना ज़रूर। आज का ज्वाइनिंग पर्सन आपका नहीं हुआ तो भी कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद वो घूम फिर के आपसे जब भी मिले तो उसे ये नहीं जताना है कि उस टाइम में आपने नहीं किया इसके लिए आज आप पीछे हो, मैं इतना बड़ा बन गया। नहीं, इस दुनिया में कोई अपने आप से बड़ा नहीं है। ध्यान में रखिएगा, हमारी जो कंपटीशन है, हमारी जो स्पर्धा, यानी हम किसी को हराना चाहते हो तो हम किसी को नहीं हरा सकते। आदमी एक ही आदमी से हरा सकता है, वो अपने आप को हराना है। ध्यान में रखिएगा कि हमें अपने आप को हराना है, दूसरे को हराना नहीं है। मान लीजिए कैसे कि मान लो आज आपका इनकम 10 लाख है तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं 15 लाख कैसे करूँ। ये नहीं करना है आपको कि आपके सीनियर का 25 लाख है, मैं 50 लाख कैसे करूँ। मैं उसे हराना नहीं चाहता हूँ, ये आपके मन में होना चाहिए। और आपकी कंपनी के प्रति आपको प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और किसी कंपनी की बहुत अच्छी है तो ज्वाइन होना उसके ऊपर है डिपेंड। अगर वो बंदा आज भी आपको इस तरह से देता है कि चलो मैं काम करूँ, तो वो पूरा सर्च करके आपके पास आता है, तो इससे क्या होगा कि वह व्यक्ति आपके साथ एक ना एक दिन काम जरूर करेगा। कभी भी वो मिले, कहीं भी एक है जो नहीं जुड़ता है आपके साथ, तो उसे हमेशा आपके पर्सनल फंक्शन में या फैमिली प्रोग्राम में या कोई आपका है तो वहाँ पे आपको हमेशा उनको बुलाना बहुत ज़रूरी है। वो काम करे या ना करे, उसे बार बार वह रिपीटेशन करना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ 3 से 4 बार के फॉलोअप में नहीं ज्वाइन हो रहा है तो आप उसको पूरा टाइम देना बंद कर दीजिएगा। नहीं तो एक के पीछे लगे हो, पूरा दिन वहाँ जाके बैठ जाते हो, वही प्लान फिर से दे रहे हो और वो पर्सन सुनने के मूड में नहीं। वह व्यक्ति कुछ दिनों के बाद ज़रूर आपको मिलेगा अगर आपने अच्छे से उसको प्लान दिया। 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद
जब भी आपको वो मिलेगा तो आपको उसी तरह से बात करनी है जस्ट पहले हमने बात की। तो इसमें एक रिलेशन मैनेजमेंट भी होता है, रिलेशन मेंटेन भी हो जाता है, और उसको अपने पास बैठा कर बातें करते हुए फॉलो शुरू कर देना है। और धीरे धीरे बातों में आप उनको कुछ भी अगर बात करी तो उस कंपनी के बारे में खुद अगर बात करा तो आपको उसका डिटेल बताना है, उसकी चीज़ें बतानी है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में जो भी आप प्लान रन कर रहे हो उसे हमें प्रॉपर पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी चाहिए, आपकी जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपसे डेफिनेटली जुड़ेगा। उसे अगर लगता है वो कुछ कर सकता है तो डेफिनेटली काम करेगा। तो ये सारी बातें हमें बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। जाते जाते इतना ही कहूँगा, एक स्टोरी के साथ हम यहाँ पे रुकेंगे, और इसका बहुत बड़ा टॉपिक है। अगली बार फॉर बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सब कुछ होता रहता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जो है वो बटन दबा दीजिएगा, आप नोटिफिकेशन होता रहेगा। मैं पेरेंटिंग वर्कशॉप लेता हूँ, पॉलिटिशियन वर्क जो होता है, जो बोलते हैं ना राजकारण, जो आजकल पॉलिटिशियन लोगों को भी ट्रेनिंग देता हूँ, पर्सनल कोच भी करता हूँ, पर्सनल लेक्चर भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं मेरे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पॉलिटिशियन लोगों को ट्रेन करता हूँ। यानी वो भाषण देने से लेकर कि बॉडी लैंग्वेज तक एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 3 दिन का 2 दिन का लॉकडाउन, जहाँ अभी भी अगर कोई कंपनी का अगर होता है तो उनका अरेंजमेंट होता है। ये सारी बातें वहाँ पे सिखाई जाती है। और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम दोनों लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी और मराठी। और मेरे वीडियो दोनों ही रहते, यही टॉपिक पे मैं मराठी में भी अगर ये है तो वो भी फॉलोअप का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, हिंदी में भी है। तो आप जिस तरह से आपको अगर ये लगे, और नीचे कमेंट में आप जो कुछ आपको लगता है कि आप किस टॉपिक पे बात करनी है तो आप वहाँ पे आप लिख सकते हो। कॉर्पोरेट में CRM होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, यहाँ सभी को मेरा ट्रेनिंग हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उसमें CRM का, और CRM का एक मैंने वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो। CRM मतलब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, तो कॉलिंग सिस्टम से लेकर पूरा होता है, ये कॉर्पोरेट में अच्छे से चलता है। तो उसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम का वीडियो बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। और जाते जाते एक कहानी सुनाना चाहूँगा आपको, कि जो आपको एक मैसेज मिलेगा उसमें, वो मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसके बारे में मैंने जब पढ़ा था। तो ऐसा होता है कि एक राजा होता है, वो शिकारी के लिए जाते, पुराने लोग जो रहते हैं, राजा महाराजा जो लोग रहते थे, वो शिकारी के लिए जाते थे। तो वो शिकारी के लिए जब जाते थे अपनी तलवार, बंदूक, जो कुछ उनके हथियार थे वो लेके जाते थे, और वो एक जंगल में जाते। एक राजा ऐसे ही जंगल में जाता है, उसके साथ उसकी सेना भी होती है, और बहुत अंदर जंगल के अंदर बहुत चले जाते हैं, शिकार करते हैं, सब कुछ होता है, और शाम हो जाती है। रिटर्न आने में टाइम रहता है। आपको पता भी होगा, जब पुराने लोग जो लोग रहते थे, जहाँ शाम हो जाए वहीं पे वो रुक जाते थे, यानी रात हो जाए वहीं पे रुक जाते। तो एक जगह पे वो रुक जाते हैं, तो उनको वहाँ पे उनके पास जो कुछ खाना पीना जो था वो ख़त्म हो गया था, यानी नहीं था। और बाद में एक उनको एक झोपड़ी यानी दिखती है, घर दिखता है, वहाँ पे वो जाते हैं। वो घर जो होता है बहुत साधारण रहता है। अभी जंगल में एक रहने वाला एक आम आदमी रहता है, गरीब इंसान रहता है, वो खेती बाड़ी वहाँ पे जंगल में ही करता था, और वो अपना काम करता था। फिर बाद में ये पर्सन वहाँ पे राजा जो है इतने बड़े पूरा, वो राजा की तरफ जब देखता है वो पर्सन, तो पूरा यानी राजा महाराजा एकदम, जब राजा की बॉडी गिटी एकदम हाइटेड है वो सब, और पूरे मोतियों से भरा हुआ, उनका गोल्ड ये सब सब। तो वो बोलता है कि मुझे प्यास लगी और मुझे खाना चाहिए। तो ये जो गरीब आदमी होता है तो उसके पास इतना कुछ ये नहीं रहता कि चलो कुछ राजा के हिसाब से, वो बोलता है कि सर मेरे पास, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास जो कुछ है मैं आपको दूंगा। तो घर में जाता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि हमने क्या पकाया क्या नहीं, थोड़ा सा जो कुछ है तो ये राजा को देना है। तो वो पका के खिलाते, सब कुछ होता है, और वहाँ पे वो रुकता है। और सुबह जब निकलता है तो जो गरीब इंसान होता है, वो राजा बोलता है मेरा नाम ये है, मैं इस राज्य का राजा हूँ, और जब भी आपको लगे, मान लीजिए कुछ लिख के दे देगा वो ज़माने में ऐसा कुछ ये नहीं था कि विजिटिंग कार्ड देते हुए, तो उनको बता के जाता है कि ये राज्य का मैं राजा हूँ, जब भी आपको कुछ तकलीफ हो तो आप मेरे पास बेझिझक आ जाना। ये बातें वो गरीब आदमी सुनता है, और ये वाइफ भी सुनती है, उनकी उनकी जो बीवी होती है वो भी सुन देती है, क्योंकि वो घर में रहते हैं, वो दरवाजे में इतना बड़ा ये नहीं रहता है। और राजा अपने राज्य में चला जाता है और प्रजा के साथ अपना काम करता रहता है।
और ये जो बात होती है, जो उनकी वाइफ होती है, जो गरीब इंसान होती है, उनकी वाइफ होती है, वो सुनती तो बोलती कि अपने घर में तो इतनी दुनिया भर की दरिद्री है कि हमें कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। आप अगर राजा ने बुलाए तो आप क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पे जाके कुछ अपने को मिल जाएगा, कुछ अनाज या कुछ 2-3 महीना कुछ राशन पानी मिल जाएगा। उसके हिसाब से उसकी वाइफ उनको बोलती है। तो ये बोल उसका हस्बैंड बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो वहाँ से निकलता है और राजा के दरबार के गेट में जाने से पहले जो सिपाही होता है या दरबान होता है उसको रुका देता है। तो बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं मुझे राजा से मिलना है। तो वो बोलता है कि राजा दरबार में अपनी मीटिंग ले रहा है, यानी उनकी सभा चल रही होती है, दरबार चल रहा है। तो ये पर्सन बोलता है कि राजा मुझे जानता है। अभी सिपाही जो होता है तो उसे लगता है ये साधारण आदमी है, अपने राज्य का नहीं है, तो महाराज इसे कैसे जानते होंगे? तो उसे झूठ लगता है। तो थोड़ा सा उनके साथ बहस होती है। तो एक पर्सन आता है जो मंत्री आता है, बोले क्या हुआ? तो सिपाही बोलता है सर ये जो गरीब आदमी आया हुआ है ये खुद बता रहा है कि राजा उसे जानता है, उसने बुलाया है। तो वो ठीक है बोले। तो जो मंत्री साहब रहते उनको लेके जाते, कोई बात नहीं मिला देते। तो अंदर जब वो एंट्री करता है, जब जाता है तो राजा के पास जाके बात करता है, राजा आपको याद है आप हमारे घर पे आए थे? हाँ हाँ बोले, राजा को याद रहता है। वो बोलता है हाँ मैं आया था, आपने मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया, सब कुछ, मैं आपके यहाँ पे रहा था। तो ठीक है, बोलो कैसे आना हो, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ? तो राजा को पता रहता है कि वो गरीब है, उसके पास है। तो राजा को वो बोलता कि मेरे कुछ हालत ख़राब है, तो मुझे कुछ आप अगर दे सको तो, मदद कर सको तो राजा बोलता है एक तो खेती बाड़ी वाला आदमी है, तो ऐसे क्या दूँ? तो एक उनको 5 एकड़ 10 एकड़ का जो कुछ एक खेत होता है वो उनको दे देता है। 5 एकड़ का खेत उनको दे देता है। एक खेत आप रख लो और आपका जो कुछ है आप इसमें करते रहो। वो जो 5 एकड़ के खेत होते हैं ना, उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे झाड़ यानी वृक्ष रहते हैं, लंबे लंबे। तो पूरा वो 5 एकड़ का पूरा प्लॉट उसे दिया जाता है। यूजली खुश हो जाता है, जाके वाइफ को बोलता है कि अपने को महाराज ने ऐसा ऐसा दिया है। तो वो क्या करता है कि अभी ये बड़े बड़े झाड़ है, इसका मैं क्या करूँ? तो वो क्या करता है, दिमाग लगाता है कि हर दिन हर एक झाड़ काटेगा, उसको जलाएगा और उसके कोयले बना के बाजार में बेचेगा। तो उसे आमदनी आनी चालू हो जाएगी। महाराज ने बोला था उसे इसका जो कुछ तुझे करना है कर। महाराज के माइंड में ये था कि यहाँ पे उसको फूल बलियान अच्छे से वो उसको बढ़ाए। तो ये जो गरीब आदमी रहता है वो क्या करता है कि वो उसको हर दिन एक झाड़ को काटेगा, पूरा जलाएगा, उसका कोयला बनाएगा और वो भर के मार्केट में बेचेगा। उसको अच्छी आमदनी आ रही थी, हर दिन फिक्स होते, उसका दिनचर्या चल रहा था। एक टाइम हुआ, एक 6-8 महीने के बाद राजा को लगा चलो यार टाइम है तो मैं देख के आऊँ कि वो गरीब आदमी क्या कर रहा है, क्या डेवलप किया अपने आप को। वहाँ जाने के बाद महाराज वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो 5 एकड़ का खेत है वो पूरा का पूरा उसने जो झाड़ थे, वृक्ष थे, कट करके ये कर दिए। तो राजा को समझ में नहीं आया कि इसने ऐसा क्या किया कि अच्छे अच्छे झाड़ इसने काट दिए। तो महाराज के पास वो गरीब आदमी आया, हाथ पे मैंने नमस्कार किया और बोले महाराज की जय हो। महाराज बोले यार मैंने तुझे ये 5 एकड़ का खेत दिया था, ये में बड़े बड़े झाड़ थे, तूने क्या किया? तो उसने बताया कि सर मैं हर दिन एक झाड़ काटता था, मेरे पास तो इतना कुछ यही नहीं था, तो मैं हर दिन झाड़ कट करके उसको जलाता था, कोयला निकालता था और बेचता था और पैसे आते थे, उसमें मेरे दिन चल रहे हैं। राजा को समझ में आएगा कि क्या कर रहा है। तो राजा ने बोला एक काम करो, वो जो झाड़ है ना उसमें से एक झाड़ न काटते हो, उसमें से एक 1.5 फीट का या 2 फीट का कट करके ला, यानी टुकड़ा करके ला। बुलाता है, ठीक है। अभी वो बोलता है राजा उसको कि ये जो है ना, ये जो 1.5 फीट या 2 फीट का जो टुकड़ा है तो इसे ले जाके मार्केट में बेचे। ये बोलता है मार्केट में ये इतना बड़ा झाड़ जलने के बाद मुझे 1000-2000 रुपया 500-600 रुपये मिलते हैं, ये 1.5 फुट में मुझे क्या मिलेगा? वो जब जाता है मार्केट में वो बेचेंगे। अभी महाराज राजा ने बोला है तो आदेश तो उसको पालना पड़ेगा। और जाता है मार्केट में और 1.5 फीट का जो लकड़ी या लकड़ा होता है या पीस होता है वो बेचने के बाद उसे 10,000 आते हैं। ये सोच में पड़ जाता है, बोलता है ऐसे कैसे? मैं तो पूरा झाड़ जला के भी
कोयला बना के भी मुझे इतना पैसा नहीं है, 1.5 फीट का ऐसे झाड़ जो पीस है मैं बेचा तो मुझे 10,000 आ गए। वापस आता है राजा के पास। राजा ने बोला तू जो झाड़ काट काट के जला के कोयला ये कर रहा था वो चंदन के थे, यानी वो लकड़ी झाड़ जो थे वो चंदन के थे। और ये पर्सन गरीब आदमी को उसका नॉलेज नहीं था। उसने क्या किया, झाड़ को काटता रहा, जलाता रहा। अगर वही झाड़ उसने छोटे छोटे पीस करके बेचे होते आज इतनी झाड़ उसका नुकसान होता। कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से उस गरीब आदमी को नॉलेज नहीं था, उसी तरह मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्हें नॉलेज नहीं है, बट हमें वो नॉलेज प्रोवाइड करना आना चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और मार्केटिंग कंपनी या कारपोरेट जो भी जितने भी कंपनियां हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, आपके लिए खुद को डिसाइड करना है कि मुझे इसमें किस तरह से काम करना है। आपको कोयला बनाना है झाड़ जला के, या छोटे छोटे पीस कट करके बेच के आपको अमीर बनना है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा सभी का, और जितने भी आपसे साथ बात की है मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपको डेफिनेटली वीडियो काम आएगा और इसे फॉलो करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।